प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का चटपट लखा न जाए, जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहराए। सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अटपट ज्ञान के बारे में बताएंगे कि उनका अटपट ज्ञान क्या है, और ये भी बताएंगे कि जब मन की खटपट मिट जाती है तो किस अधर में ये जीव ठहर जाता है जाकर के। सत्संग बड़ा ही दिव्य है। सदगुरु कबीर साहब का अटपट ज्ञान किस तरीके से अटपट है, चटपट किस तरीके से नहीं लिखा जाता है, और जब मन की खटपट मिट जाती है तो अधर भय में कैसे ठहर जाता है जीव। सज्जनों, अगर इस भेद को पूर्ण जानना है तो सत्संग आपको पूरा श्रवण करना होगा। इसी के साथ इसी संदर्भ में भक्त श्री संजय वर्मा जी, उनकी पत्नी शिल्पी वर्मा जी, जो ग्राम कुसमरा 8 जालौन की धरती से हैं, इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह वर्षगांठ पर संतों के भोजन भंडार हेतु सुंदर सेवा अर्पण की। शादी की सालगिरह पे लोग पार्टी करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, मगर इन्होंने कोई फिजूल खर्ची ना करके अपनी सेवा संतों में अर्पण की और बहुत ही सुंदर कार्य किया। सदगुरु परमात्मा की आरती की, सेवा अर्पण की संतों में, संतों को भोजन करवाया। खूब खूब आशीर्वाद है, बहुत सुंदर कार्य किया इन्होंने। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का चटपट लखा न जाए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो मेरा अटपट ज्ञान है, मेरा ज्ञान जो है अटपट है, वो तुम चटपट यानी तुरंत नहीं लग सकते। चटपट का मतलब होता है तुरंत, अटपट ज्ञान का मतलब होता है अटपटा ज्ञान यानी सबसे अलग ज्ञान। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये क्यों कहते हैं कि मेरा ज्ञान अटपट है? क्योंकि सारे संसार का जो ज्ञान है ना, सारे संसार की जो साधनाएं हैं, कोई तीर्थ व्रत जा रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई पाप और पुण्य में फंसा है, कोई ईमानदारी बेईमानी में फंसा है, तो कोई चक्रों की साधना कर रहा है, कोई कमल खिला रहा है, कोई तृप्ति में ध्यान लगा रहा है, तो कोई नाभि में ध्यान लगा रहा है, कोई शून्य में ध्यान लगा रहा है। सारे लोग शरीर में ध्यान लगा रहे हैं, मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान इन सबसे अलग है, हटके है। इसलिए सदगुरु कहते अटपट ज्ञान कबीर का, क्योंकि साहब की जो साधना है, परमात्मा का जो ज्ञान है, वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सूरत विहंगम चाल हमारी, कहीं कबीर सबन से न्यारी। साहब कहते हैं, देखो हमारी जो चाल है सूरत विहंगम है। विहंगम का मतलब होता है बिना आधार के। विहंगम का क्या अर्थ होता है? विहंगम का मतलब होता है बिना आधार के जाना। सदगुरु कहते हैं कि हमारी जो चाल है यानी हमारी जो भक्ति, वहां सूरत विहंगम यानी सूरत को निराधार की रास्ते से आप पहुंचा सकते हैं। सूरत विहंगम चाल हमारी, कहीं कबीर सबन से न्यारी। ये सबसे न्यारी। इस संसार में सारे लोग आधार पकड़ करके चलते हैं, सारे लोग शरीर का आधार पकड़ के चल रहे हैं,
तीन लोक की जितनी भी भक्ति है ना, सब के सब आधार पकड़कर हो रही, शरीर के आधार से हो रही। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो साधना है ना, वो शरीर के आधार की नहीं है, शरीर से बाहर की साधना है, जिसे कहते हैं निराधार। और निराधार में पहुंचने के लिए विहंगम योग की जरूरत है, विहंगम मार्ग की जरूरत है। और ये जो विहंगम मार्ग है, वो मार्ग केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब की साधना में, क्योंकि बिना विहंगम के, विहंगम मार्ग के अपनाए इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। विहंगम मार्ग का मतलब होता है निराधार मार्ग। पंछी जो बिना आधार के उड़ता है अपने पर के द्वारा, तो वो क्या होता है, उसे विहंगम मार्ग कहते हैं। उसी तरीके से साहिब का भी मार्ग क्या है, सुरत विहंगम चाल हमारी। सारा संसार आधार पकड़ के चलता है, मगर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो निराधार का है, मतलब बिना आधार का ज्ञान, जिसे विहंगम मार्ग कहते हैं, और वो सबसे न्यारा है। इसीलिए साहिब का ज्ञान अटपट है, क्योंकि जब आधार पकड़कर आप ज्ञान करेंगे ना, तो आधार तो आपको मिल जाएगा साधना में, मगर मुक्ति नहीं हो पाएगी, सूरत काया से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर आप काया में ध्यान कर रहे हैं, नाक पे ध्यान कर रहे हैं, नाभि में ध्यान कर रहे हैं, हृदय में ध्यान कर रहे हैं, तृप्ति में ध्यान कर रहे हैं, तो शरीर का आधार तो आपको मिल जाता है, मगर सूरत आपकी काया से बाहर निकल नहीं सकती। सूरत को काया से बाहर निकालने के लिए विहंगम मार्ग का ही उपयोग करना होगा। विहंगम मार्ग से ही सूरत काया से बाहर निकल सकते। सतगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का। अटपट का मतलब होता है सबसे अलग, चटपट लखा न जाए, इसे चटपट आप नहीं लग सकते। अटपट ज्ञान का मतलब है सदगुरु कबीर साहब की जो साधना है वो पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारी है, और संसार की जो साधनाएं हैं वो पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्गत आती। तो एक चीज जान लो, पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली साधनाओं से आपकी मुक्ति नहीं होती। साहिब कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हार। परमात्मा का जो ज्ञान है वो पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है, और उसे कोई जाननहार ही जान सकता है। कोई विरला पाता है उस भेद को जिस पर प्रभु की कृपा होती। पिंड ब्रह्मांड में संसार का ज्ञान है, और पिंड ब्रह्मांड से बाहर परमात्मा का ज्ञान। तो संसार तो पूरा पिंड और ब्रह्मांड में ही साधना कर रहे, और सदगुरु का ज्ञान पिंड ब्रह्मांड से बाहर है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का चटपट लखन है। उनका ज्ञान अटपट है क्योंकि काया से बाहर है और निराधार का ज्ञान है, इसलिए अटपट ज्ञान है। वो कोई आधार नहीं वहां पे। वहां तो साहिब कहते हैं कि निराधार ज्ञान है ना। वो बाणी भी है साहिब की कि भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट। निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। साहिब कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, थोड़ी सी भी चूक होगी तो नहीं चलेगी, खोट नहीं चलेगी। असली भक्ति तो निराधार की ही भक्ति है। निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। तो सज्जनों, उस निराधार की भक्ति को समझना है तो आपको सदगुरु का दास बनना होगा। सदगुरु का अटपट ज्ञान है। अगर अटपट ज्ञान को चटपट रखना है तो सबसे पहले आपको मन की खटपट मिटानी पड़ेगी। मन की खटपट क्या है? यही बहुत बड़ा एक खाई है जिसमें अनेकों संत महात्मा, अनेकों साधक भक्तजन डूब जाते हैं। मन की खटपट उसे कहते हैं कि अपने मन के विचारों को लगाना, अपने मन से सोचना। अगर आप अपने मन के विचारों को खत्म कर दें, अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करके सतगुरु कबीर साहब जैसा कहते हैं वैसा मान लें, जो परमात्मा के विचार है बस उन विचारों को अपना लें, तो अधर वह ठहरा है। और जब तक आपका मन चलायमान है तब तक आप अधर में रुक ही नहीं सकते। अधर का मतलब होता है धर से परे, जिसे निराधार कहते हैं। जब आपके मन की खटपट मिटेगी, यानी मन का जो बहकाव है,
मन जो चलायमान है, जब वो शांत होगा और आप सदगुरु के विचारों में रम जाएंगे ना, तब वो जो असली भेद है निराधार का, वहां आपकी स्थिरता बन जाएगी, वहां आप ठहर जाएंगे। बड़ी अद्भुत बात है परमात्मा की कि अटपट ज्ञान कबीर का चटपट लखा न जाए, जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहरे। जो मन की खटपट मिट जाती है ना, तो जीव अधर में ठहर जाता है। कौन से अधर में? जिस अधर से परमात्मा का ज्ञान होना है इस जीव को, जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अधर दुलई चा पीव का अधर दर्शन है। अधर दुलई चा पीव का अधर दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। साहिब कहते हैं ना, अधर दुलैचा। अधर का मतलब धर से परे। धर क्या है? ये शरीर। धर से, शरीर से बाहर, यानी धर यानी शरीर, शरीर से बाहर है निराधार। और उस निराधार में अस्थिर होने पर ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। और उस निराधार में आप तभी ठहर सकते हैं जब मन की खटपट मिट जाए आपके। साहब कहते हैं ना कि जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहराए। जो मन की खटपट अगर मिट जाए तो आप अधर यानी निराधार में ठहर सकते हैं। साहिब का ज्ञान अटपट है, यानी अलग है सबसे, क्योंकि वो काया से बाहर का ज्ञान है और संसार का ज्ञान काया के अंदर का है। चटपट लखा न जाए। चटपट उसे आप नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्ति एक जन्म की नहीं है। बहुत जन्म आपने 3 लोक की भक्ति की। जब 3 लोक की भक्ति कर लिया, उसमें कुछ नहीं मिला, तब आप असली भक्ति परमात्मा की भक्ति में आए। परमात्मा की भक्ति में आने के बाद अगर अभी भी आप रामकृष्ण देवी देवताओं को मानते हैं या गीता वेद पुराणों को मानते हैं, तो आप जान लीजिए कि भी चटपट परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं। अभी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संत लोग मन की खटपट यहीं तो वो डूब जाते हैं, क्योंकि वो क्या है? मन की खटपट। मन गीता वेद पुराण में भगा देता है, उसमें लगा देता है, तभी जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। और जब तक इनको जीव छोड़ेगा नहीं, बहुत हमने पहले कह दिया ना, बहुत सारे संत महात्मा इसी गीता वेद पुराण में फंस गए। गीता को उपदेश देने लगे, गीता का ज्ञान मान ली, सदगुरु के ज्ञान से दूर हो गए। और यही मन की खटपट है, इसी खटपट में फंस गए संत महात्मा लोग। कोई ईमानदारी बेईमानी मन की खटपट में फंस गया, अधर निराधार का ज्ञान ही नहीं कर पाए लोग। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आपको मन की खटपट मिटाना है और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के निराधार के ज्ञान को समझना है, जिसे अधर का ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान सबसे अलग है, अटपट है। चटपट लखा नहीं जाता। चटपट वही लग पाता है जिसके मन की खटपट मिट जाती है। मन की खटपट कैसे मिटेगी? मन की खटपट मिटेगी सत्संग से, भक्ति से और सेवा से। इसी से मन की खटपट मिटेगी। सत्संग करें, भक्ति करें, सेवा करें, प्रभु के विचारों को अपने अंदर अपनाएं, तभी आपके मन की खटपट मिटेगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथ हैं और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है। वो 5 ग्रंथ एक साधक के लिए, एक संत के लिए, एक भक्त के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। उन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है परमात्मा का। जिन भी भक्त हंसजनों को चाहिए तो हमसे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, सरकारी पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आप घर बैठे उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंसजनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आपके चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य, मेरा अभिप्राय, मेरा लक्ष्य आपको कष्ट देना या दुख पहुंचाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है।
हम तो परमात्मा के इसलिए ज्ञान को आपको बता रहे हैं ताकि आप सभी का कल्याण हो सके। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या आपको कष्ट पहुंचाऊं, इसलिए आप सभी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।